जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल एमवी स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मनीष। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एम्बेसिस्ट मेरी आईडी है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, नीचे कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगती है। इसके अलावा अगर आपके कुछ सजेशन हैं या कुछ सुझाव हैं, वहाँ भी आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आई बटन पे आपको पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी सुशांत की, वहाँ आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी खबर निकल के आ रही है कि सुशांत की डेथ के 84 दिनों बाद रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। रिया चक्रवर्ती जो रिमांड थी वो एनसीबी ने नहीं मांगी है। एनसीबी ने कहा था कोर्ट को कि हमने 20 घंटे की पूछताछ जो है वो रिया से कर चुके हैं और रिया को अब 14 दिन के लिए जेल में भेज दिया गया है। रिया के अलावा इससे पहले 10 बंदों की गिरफ्तारी हुई थी। सबसे पहले बेसिकली एनसीबी ने रिवर्सिंग गियर लगाया था और स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था। सबसे पहले उन्होंने जैद और 2 जो ड्रग पैडलर हैं उनको गिरफ्तार किया था। उन्होंने शोभिक, जो रिया का छोटा भाई है, शोभिक चक्रवर्ती, और सैमुअल मिरांडा जो सुशांत का हाउस मैनेजर था, उसको अरेस्ट किया था। उनका नाम आने उनको अरेस्ट किया था। उसके बाद शोभिक ने कहा था कि रिया जो है वो मेरे से ड्रग्स मंगवाती थी, और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट है और उसमें भी जो रिया की संलिप्तता पाई गई है, हमने बेसिकली रिया की इन्वॉल्वमेंट पाई गई है। उसके बाद ही पूछताछ के बाद रिया को गिरफ्तार किया गया है। उससे पहले 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ी जीत है एनसीबी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि हमने पुख्ता सबूत के बाद ही गिरफ्तार किया है। इसके अलावा ड्रग पैडलर से भी उसके लिंक निकले हैं। पहले रिया ने आज तक में एक इंटरव्यू में कहा था कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं, बट एनसीबी में खुलासा हुआ कि 2017 में वो ड्रग्स लेती थी और वो ड्रिंक भी करती थी। ड्रिंक करना तो कोई एक नॉर्मल बात है, बट ड्रग्स भी वो लेती थी, कोकीन वगैरह वो लेती थी। अब जांच का एंगल ये है कि वो जो ड्रग्स है वो सुशांत को देती थी या नहीं देती थी। सारा ठेकड़ा जो रिया ने सुशांत के ऊपर फोड़ दिया है। अब जो आदमी मर गया वो आके तो गवाही दे नहीं सकता कि मुझे ड्रग्स देती थी या नहीं देती थी। रिया ने ये कहा है कि वो ड्रग्स जो है वो सुशांत के लिए मंगवाती थी। अब सुशांत जो इस दुनिया में नहीं है, वो अपने की दलील तो दे नहीं सकती कोर्ट में कि मैंने दिया है नहीं दिया। तो उसी बेस पर कोर्ट ने जो ड्रग पेडलर से बातचीत थी, इसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स थी, उस बेस पर रिया को गिरफ्तार किया है। और रिया के कहने पे शोभिक ने जो है ड्रग्स खरीदा था और पेडलर से बात की थी, तो उसके बाद ही रिया की गिरफ्तारी हुई है। जो रिया के वकील हैं सतीश मान शिंदे, उन्होंने कहा है कि रिया को जबरदस्ती इस चीज़ में ड्रैग किया गया है, घसीटा गया है। वो ऐसे आदमी से प्यार करती थी जो ड्रग्स लेता था, और उसके पीछे 3 एजेंसियां पड़ी हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसे आदमी से प्यार किया कि जो ड्रग एडिक्ट था और जो ड्रग्स लेता था। रिया ने तो जो है उससे प्यार किया था, उसकी प्यार की सजा भुगत रही है। बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक बॉलीवुड का प्रोपेगेंडा होता है, पीआर। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, एक जो इनकी एजेंसी है वो एक्टिव हो जाती है इनकी नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो वही ये कारगर एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं लोगों का दिल जीतने के लिए। सुशांत की बहन ने ये कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं, सत्य की जीत हुई है और सत्य की जीत आगे भी होती रहेगी। और इसके अलावा अलग अलग लोगों के बयान आए हैं। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि रिया की गिरफ्तारी के साफ हो गया है कि इसमें रिया की इन्वॉल्वमेंट थी। रिया ड्रग पैडलर से इन्वॉल्वमेंट रखती थी, वो ड्रग्स लेती थी और सुशांत को भी ड्रग्स देती थी। अगर वो बेसिकली क्लीन होती तो सीबीआई उसके बारे में इंक्वायरी नहीं करती और गिरफ्तार नहीं करती। दोस्तों, इसके अलावा रिया ने कल एक दिन पहले ही बांद्रा पुलिस स्टेशन में जाके जो उनकी बहन है, सुशांत की बहन प्रियंका सिंह, और उनके एक दिल्ली का डॉक्टर है वरुण कुमार, उनके बारे में एफआईआर लॉन्च कराई है। बेसिकली रिया का ये कहना है कि उसने जो सुशांत की जो दवाइयों की वो तो डुप्लीकेट बिल बनवाए थे डॉक्टर से और उसको ब्लैकमेल किया था। बेसिकली रिया को ब्लैकमेल किया था। तो उसने ये दिखाया है कि सुशांत की बहन के कहने पर ही सुशांत ने आत्महत्या की है, उसको उकसाया है। तो रिया ने एफआईआर लॉन्च कराई है कि उसको उकसाने के लिए मेरे साथ धोखाधड़ी की है। इस बारे में उसने बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया है, और महाराष्ट्र पुलिस ने भी, मुंबई पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया है। इसके अलावा जो इनके वकील थे विकास सिंह, उन्होंने कहा है कि ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बिना आप केस दर्ज नहीं कर सकते हैं और ये केस पहली हियरिंग में खारिज हो जाएंगे। और उन्होंने ट्वीट किया श्वेता सिंह ने कि ये हमारी जीत हुई है और इस चीज़ में अब आने वाले टाइम में देखते हैं ईडी और सीबीआई क्या करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर निकल गई कंगना रनौत के बारे में। आज बीएमसी ने उनके जो ऑफिस है उसको बुलडोजर से ढा दिया है। बेसिकली हुआ क्या था
बहुत दिनों से कंगना की और संजय राउत जो शिवसेना के संपादक हैं, सामना के और राज्यसभा सांसद भी हैं, उनके बारे में कुछ बातचीत हो रही थी, कुछ ट्विटर पे जो है कुछ बहस हो रही थी। तो उन्होंने संजय राउत ने कहा था कि आप मुंबई आओ, आप मुंबई देखते हैं, हम आपको कैसे देखते हैं। तो इन्होंने भी कहा था कंगना रनौत ने कि 9 तारीख को आज वो आएंगी, जो तुम्हें करना ही कर लो। इसी बीच गृह मंत्रालय ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उनको Y+ सिक्योरिटी दी थी और Y+ सिक्योरिटी के साथ जो हिमाचल पुलिस है उसने भी उनको सिक्योरिटी दी थी। आज जब वो एयरपोर्ट गई तो CRPF के जो कमांडो थे उन्होंने उनको पूरी सिक्योरिटी दी। BMC ने कल उनको नोटिस दिया था कि बेसिकली ये आपका इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो आपका मनी कर्णम का जो ऑफिस उन्होंने बनाया हुआ है और वहाँ पे उन्होंने बुलडोजर चला दिया। बेसिकली जो उन्होंने इलीगल वो बताया था वो उन्होंने तोड़ दिया है। इसके खिलाफ कंगना ने मुंबई हाई कोर्ट में रुख किया था। मुंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और BMC को बहुत तगड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि जब हमने 30 सितंबर तक स्टे दे दिया था तो आज आपने उनको ऊपर बुलडोजर कैसे चलाए। इस आगे भी हियरिंग होगी। कंगना ने ये कहा है कि कंगना ने बेसिकली जो मुंबई की जो कंपैरिजन किया था वो POK से किया था। उन्होंने कहा था कि मुंबई ऐसे लगता है कि वो भारत का हिस्सा ना हो, कि कोई POK है जहाँ पर एक अपने विचार आप नहीं रख सकते। उन्होंने ये कहा था कि महाराष्ट्र मुंबई जो है पूरे हिंदुस्तान वालों का है, अकेले उनका नहीं है, संजय राउत का नहीं है। तो दोस्तों इस चीज़ में बहस हो रही थी। शिवसेना ने भी संजय राउत को जो है प्रमोट करके अपना मुख्य प्रवक्ता बना दिया है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वही इस बारे में बताया गया था। और इसके अलावा जो महाराष्ट्र में उन्होंने कहा था कि हम सुरक्षित नहीं रह सकते, इस बारे में जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं उन्होंने ठाणे स्टेशन में भी कंगना रनौत के खिलाफ FIR लॉन्च कराई है। और इसके अलावा जो एक राज्य विधान परिषद है उनके खिलाफ कांग्रेस का विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पारित हो गया है। तो इस बारे में कंगना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बट आज बहुत किरकिरी हुई महाराष्ट्र सरकार की। जितनी भी धारावी झोपड़पट्टी हैं, जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, क्या मुंबई में वो उनको दिखाई नहीं देता? क्या कंगना का वही इनको दिखाई देता है? आज से पहले जब कंगना ने ऑफिस बनाया तब उनको इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं दिखाई दी, जो वो आज ही पहुंच गए। 24 घंटे का नोटिस दिया, कंगना को जवाब देने का उन्होंने मौका भी नहीं दिया और कंगना का आज जो है डिमोलिश कर दिया, बेसिकली तोड़फोड़ की है उनके ऑफिस में। दोस्तों इसके अलावा जो है संजय राउत ने कहा था, बेसिकली संजय राउत ने इल्ज़ाम लगाया था कि जो शेखर सुमन जो हीरो हैं उनके लड़के जो है आधार शेखर, उनके शेखर जो अध्ययन सुमन, तो उन्होंने कहा था कि एक बार कंगना ने मुझे कोकी लेने के लिए बोला था, जब मैंने मना किया तो उन्होंने मेरे पास मारपीट की थी। तो इसी का बेस बनाकर संजय राउत ने कहा है कि कंगना भी कोकीन लेती होंगी। कंगना ने साफ साफ कह दिया है कि आप मेरी कॉल डिटेल्स चेक कर लीजिए, आप मेरा ब्लड टेस्ट करा लीजिए, आप मेरी पुरानी सारी डिटेल्स कंगा लीजिए। अगर मैं आपको लगता है कि मेरा ड्रग पेडलर के साथ कोई लिंक है या मैं ड्रग्स देती हूँ तो मैं आज ही मुंबई छोड़ दूंगी और मैं इस बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी बाय बाय बोल दूंगी। दोस्तों इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि मेरा कोई लिंक नहीं था, ना मैंने कभी ड्रग्स लिया है ना कुछ है। इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड के ऊपर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म होता है। उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन और अर्जुन कपूर इन सब के बारे में बोला है कि सब ड्रग्स लेते हैं। अगर बॉलीवुड में तरीके से काम किया जाए तो 80% हीरो हीरोइन भी ड्रग्स लेते हैं। इसके अलावा जो है कंगना रनौत ने ये कहा है कि मैं इस बारे में जवाब दूंगी। कह रहा आपने मेरा ऑफिस तोड़ा, मेरा घर भी तोड़ दीजिए। शिवसेना की जो करतूत है वो सारा वर्ल्ड देख रहा है। इसके अलावा जो है अभी एक कोर्ट में याचिका दायर की गई है शिवसेना के बारे में और महाराष्ट्र सरकार के बारे में। बेसिकली मुझे समझ नहीं आ रहा कि महाराष्ट्र सरकार करना क्या चाहती है। एक कंगना रनौत से डर गई है जब भी उनका घर डिमोलिश कर दिया है। इसके अलावा जो रिपब्लिक भारत के जो पत्रकार थे जो सुशांत के बारे में रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन 2 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले जो इनके एडिटर हैं उनके खिलाफ भी उन्होंने कुछ कांग्रेस से कुछ बात हो गई थी। उन्होंने कुछ ये जो पालघर में साधु मरे थे इनका मुद्दा उठाया था, तब भी इनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई हुई थी। बट सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी FIR खारिज कर दी थी। उनके ऑफिस पे रेड हुई थी, उनके ऊपर हमला भी हुआ था, तो उनको सिक्योरिटी भी दी थी मुंबई पुलिस ने। और इसके बाद उनकी सारी की सारी जो है FIR सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दी थी। अर्नब गोस्वामी जो हैं आर रिपब्लिक के जो चीफ एडिटर है उनके ऊपर हमला भी हुआ था। उनके खिलाफ भी अभी राज्य परिषद में हनन का प्रस्ताव पारित किया गया है और इस मामले में इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा कंगना रनौत ने साफ साफ बोल दिया कि मैं बिल्कुल भी डरने वाली नहीं हूँ और आगे भी मैं नहीं डरी थी और आज भी मैं डरने वाली नहीं हूँ। बेसिकली फर्स्ट डे से ही कंगना रनौत जो है वो एक्सपोज करती आई हैं बॉलीवुड को। उन्होंने फर्स्ट डे से ही बोला था कि
कुछ डॉक्यूमेंट्स में मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे आप, तो उसमें कंगना रनौत की मैंने क्लिप डाल रखी जहाँ पे उन्होंने कहा था कि सुशांत इतने अच्छे वो थे और वो इतने हंसमुख थे, वो चाय का बगान लेना चाहते थे, उनको बड़ा टेलीस्कोप था, उन्होंने मून पर लैंड भी ली हुई थी और बड़े जॉली नेचर के थे, हंसते खेलते रहते थे। वो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। ये 15-16 जून को ही कंगना रनौत ने बोल दिया था। तो कहीं ना कहीं ये नेपोटिज्म पे भी हाथ लगता है और इसकी भी। अब भारत सरकार और कंगना रनौत की जो लड़ाई है वो खुलकर सामने आ गई है। दोस्तों अब आगे देखते हैं क्या होता है। कंगना रनौत ने कहा कि मुंबई में आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल पुलिस और सीआरपीएफ की जो सेंटर की कमांडोज हैं उसकी सिक्योरिटी जो है वो कंगना को पूरी दी गई है। इसके अलावा दोस्तों अपडेट ये है कि अभी सीबीआई जो है वो इस बारे में अपनी आगे कार्रवाई कर रही है, पुराने सारे खंगाल रही है। सीन को रिक्रिएट किया गया है, दीपेश सावंत को अरेस्ट किया गया, उनको सीबीआई दोबारा कस्टडी मिलेगी। इसके अलावा ईडी जो है वो अपना एंगल अलग से दे रही है मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से जो सुशांत के अकाउंट में पैसा इधर से उधर हुआ था। इसके अलावा जो दोस्तों जो है सीबीआई ने सुशांत की बहनों से भी पूछताछ की है, उनके दोस्त से पूछताछ की है। इसके अलावा दोस्तों ईडी ने कहा है कि उनकी बहन का बयान दर्ज करेंगे और हो सके तो उनके फादर से भी पूछताछ की जा सकती है। तो दोस्तों ये था। और अभी चाइना के बारे में दोस्तों अपडेट है कि जो अभी चाइना ने अभी पीछे कल परसों में फायरिंग की थी, उसके बारे में जो हमारी हाई स्तरीय मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे सीडीएस बिपिन रावत जी, रक्षा मंत्री जी और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल थे। दूसरी अपडेट ये कि हमारे जो विदेश मंत्री है वो मॉस्को गए थे और मॉस्को में वो शायद चीनी विदेश मंत्री से मिल सकते हैं। उससे पहले वो ईरान की राजधानी तेहरान गए थे और अपने समकक्ष विदेश मंत्री से मिले थे और 4 बार एयरपोर्ट और उसके बारे में डिस्कशन हुआ था, बेसिकली जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो दोस्तों ये इस बारे में अपडेट था। जो भी कोई मैं अपडेट होगा आपके बारे में बता दूंगा। नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक है, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए। एम वशिष्ठ मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए। अपने सुझाव सजेशन मुझे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ना लगे तो डिसलाइक कीजिए, बट वीडियो को लाइक डिसलाइक जरूर कीजिए दोस्तों। इसके अलावा आई बटन पर पुरानी सुशांत की वीडियोस मिल जाएंगी और ऐसे मुझे प्यार देते रहिए। आपका प्यार ही मुझे मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।